चलिए कुछ एग्जाम्पल आज दीर्घ संधि के हम देख लेते हैं। देता हूँ, आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप करिए, आपके पास 2 मिनट समय है, नहीं आता है बताएंगे। कल हम आप सभी को इसका वर्ण विच्छेद करके समझाए थे ना। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको वर्ण विच्छेद आ गया है और अगर आप समझ लिए हो तो आपको डायरेक्ट करना आ जाना चाहिए, वर्ण विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है दीर्घ संधि में? बड़ी ई। बड़ी ई यहाँ है ना, यहाँ से 2 अक्षर कन्वर्ट होंगे। एक क्या हो जाएगा, अगर इधर नार हो जाएगा और अगर छोटी लेंगे तो नारी हो जाएगा, और अगर बड़ी लेंगे तो क्या हो जाएगा, नारी। यानी इस बड़ी ई के स्थान से 2 अक्षर अलग किए जाएंगे। एक अक्षर इधर आके ज्वाइंट होगा इस शब्द में, एक अक्षर जुड़कर इस शब्द में ज्वाइंट हो जाएगा ना। तो इधर से हम छोटी ई नहीं ले सकते क्योंकि नारी हो जाएगा, सार्थक शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा, नारी। क्या हो जाएगा, नारी। एक बड़ी ई ले लिए और इधर से इसमें क्या लेंगे, छोटी ई लेंगे। बड़ी लेंगे तो इंद्र हो जाएगा, छोटी ई लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्र। क्या हो जाएगा, और हमको क्या क्या हमने लिया, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ वर्ण विच्छेद इसका कर सकते हैं बेटा। ये देखो, अब इसमें देखो बड़ी कहाँ है बेटा, ये सार्थक शब्द इन दोनों आगे और पीछे से नहीं बनेंगे। ये भी पहले चेक कर लीजिएगा कि अगर यहाँ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ढूंढना है तो बड़ी यहाँ मिला, बड़ा आ से अलग करेंगे तो यहाँ से सार्थक शब्द नहीं बनेगा बेटा, तो बड़ी ई से बनेगा। तो यहाँ से देखिए 2 अक्षर लेंगे ना, इधर से क्या लेंगे, अभी ये क्या है, नार है। क्या है अभी ये, नार। और बड़ी ई लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नारी। और अगर इधर से बड़ी ई लेंगे तो इंद्र हो जाएगा, जबकि शुद्ध क्या होता है, इंद्र। कन्फर्म हुआ कि ये कैसे हुआ, ठीक, आपको दिखा दे रहे हैं। दूसरा है दयानंद। क्या है, दयानंद। ये बड़ा आ से 2 अक्षर लेने हैं बेटा। अगर छोटा आ लेंगे तो क्या हो जाएगा, दय। क्या हो जाएगा, दय। और सार्थक क्या होता है, दया। क्या होता है, तो इधर से हो गया बेटा दया। अब तो आनंद होता है कि आनंद, आनंद होता है बेटा। तो इधर से बड़ा आ ले लेंगे तो ये हो जाएगा आनंद। यहाँ से हमको क्या मिला, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, बात समझ में आ गई। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ हो गया, ये बात समझ में आई। यहाँ पे वर्ण विच्छेद करें, जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ बताना, ठीक है। वधूर्मी, इसमें वर्ण विच्छेद एक बार करके आपको दिखा दे। यहाँ से आगे देख लेते हैं। वधूर्मी में यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ है। अगर हम छोटा ऊ लेंगे तो वध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वध। यहीं से अलग होगा, यहाँ रखो, यहीं बड़ा ऊ है, यहीं से 2 अक्षर, एक अक्षर इधर एक अक्षर उसमें, तो ये क्या हो गया, यहाँ से वधु। क्या हो गया, वधु। वधु नहीं होता, वधु होता है ना। और इधर से उर्मी होता है, उर्मी, उर्मी होता है। तो बड़ा ऊ इधर से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, यहाँ से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो हम वर्ण विच्छेद करके एक बार दिखा देते हैं आपको। तो ये हो जाएगा वा प्लस आ, धा प्लस बड़ा ऊ, माँ और छोटी। यहाँ से देखें, ये देखें बेटा, जब इधर से हम ये अभी क्या है, ये वध, वध, वध पूरा भी, धा भी पूरा नहीं है क्योंकि ये हलंत लगा, इसके साथ स्वर भी नहीं है, वध है अभी, वो भी पूरा नहीं, वध पूरा नहीं है, वध है। क्या है, वध पूरा नहीं है। तो हमने इधर से क्या ले लिया, बड़ा ऊ। छोटा ऊ लेने से ये निरर्थक शब्द बन जाएगा वधु। क्या बन जाएगा, वधु बन जाएगा। और होता क्या है, वधु। और इधर से हम क्या लेंगे, उर्मी नहीं होता, ऊर्मी होता है ना। तो इधर से हम ले लिए बड़ा ऊ। अब इनको ज्वाइंट करोगे, ऊ रा मा और ई, इन चारों को जब ज्वाइंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्मी। और इन चारों को जब ज्वाइंट करोगे क्या हो जाएगा, वधु। तो यानी बड़ा ऊ ने 2 अक्षर दिए, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। और ये हमारे नियम में होता भी है कि हम राइट कर सकते हैं। अगर कहीं बड़ा ऊ है तो हम वहाँ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे योगीश्वर है। सीधा सीधा यहाँ पे देखो, बड़ी ई ले लेंगे तो योगी बन जाएगा।
आप जानते हो कि इधर से छोटी ई नहीं ले सकते, ईश्वर हो जाएगा। आप लोग इसको बहुत पढ़े होंगे, ईश्वर होता है, क्या होता है? ईश्वर। अब ई जोड़ने के बाद ये इसको यहाँ पे पूरा जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया? ईश्वर। अब बताओ दीर्घ संधि में कोई प्रॉब्लम है किसी को?